और गाइस, क्या हाल चाल। हम देखते हैं कि गोकू अपनी ट्रेनिंग को अधूरा छोड़कर ग्रैंड प्रिस्ट के साथ कॉस्मिक टाइम चैम्बर से जेनो पैलेस की तरफ जा रहा होता है और दूसरी तरफ जेनो पैलेस पर सभी गॉड्स और सभी एंजल्स पहले से ही आ चुके होते हैं, जहां पर हमें ये भी पता चलता है कि यूनिवर्स 11 का नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन टॉपो बन चुका है। जेनो पैलेस पर विस और वाडोस की बात चल ही रही होती है कि तभी कॉस्मिक टाइम चैम्बर से वहां पर गोकू और ग्रैंड प्रिस्ट आ जाते हैं और गोकू के इस नए लुक और ग्रैंड प्रिस्ट वाले कपड़ों को देखकर पूरे मल्टीवर्स के सभी गॉड्स और एंजल्स शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर मल्टीवर्स का सबसे ताकतवर एंजल अवामो कहता है, ये क्या दो ग्रैंड प्रिस्ट? मेरा मतलब सैयन गोकू के पास इतने उच्च स्तर के कपड़े, वो भी ग्रैंड प्रिस्ट के? ऐसा तो होने के सिर्फ दो ही वजह हो सकते हैं। एंजल अवामो इसके आगे कुछ कह पाता कि तभी सभी एंजल्स और गॉड्स गोकू और गोकू के इस ग्रैंड प्रिस्ट के अवतार को लेकर आपस में डिस्कस करने लगते हैं। मेरी मानो तो कोई भी अपने दिमाग में इस बात को लाना नहीं तो अपमान होगा कि गोकू ग्रैंड प्रिस्ट जितना ताकतवर हो गया है। हाँ, बल्कि सवाल ये है कि एक नॉर्मल से मॉर्टल के पास, एक नॉर्मल से सैयन के पास ग्रैंड प्रिस्ट के इतने ऊंचे स्तर के कपड़े, ये कैसा मजाक है? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। माना कि ग्रैंड प्रिस्ट ने हमसे ये कहा कि गोकू की रिस्पेक्ट जेनो-सामा के बराबर है, लेकिन हम ये नहीं देख सकते कि गोकू जैसे सैयन के पास ग्रैंड प्रिस्ट के इतने ऊंचे स्तर के कपड़े, ये नामुमकिन है। कहने का मतलब है कि अगर एक सैयन ग्रैंड प्रिस्ट के इतने ऊंचे स्तर के कपड़े पहनकर हमारे सामने आएगा तो हमारी क्या ही इज्जत रह जाएगी। ग्रैंड प्रिस्ट ने कहा कि जेनो-सामा के बराबर गोकू की रिस्पेक्ट रखो, तो हमने किया। लेकिन गोकू जैसा सैयन इतना ताकतवर नहीं कि वो हमसे भी इतने ऊंचे स्तर के कपड़े पहन सके। हाँ, तुमने सही कहा। जबकि हम में से सबसे ताकतवर एंजल अवामो है, लेकिन उसे भी ग्रैंड प्रिस्ट के अवतार को लेने का कभी हक नहीं बना। माना कि बाहर से आया हुआ सैयन बेहद ताकतवर था या पता नहीं वो क्या था, लेकिन गोकू इतना ताकतवर नहीं कि वो ग्रैंड प्रिस्ट के अवतार को लेने लायक हो। सारी बातों का निचोड़ ये है कि ऐसे कपड़े सिर्फ वही पहनता है जो मल्टीवर्स पर रूल करने के लायक हो, ना कि गोकू। इतनी सारी ऐसी बातों को सुनकर गोकू ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है, ग्रैंड प्रिस्ट, मुझे नहीं पता था कि आपके ये दिए हुए कपड़े इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव निकलेंगे। मेरा मतलब आखिर इस कपड़े के पीछे का राज क्या है? और ये बात तो मुझे समझ में आ रही है कि आपके ये कपड़े किसी भी एंजल्स के कपड़े से मैच नहीं करती है, लेकिन अब मैं इन सब की बातों को सुनकर इस बात पर ध्यान दे रहा हूँ। तो इसीलिए ग्रैंड प्रिस्ट, मैं अब पूछ रहा हूँ, आखिर आपने मुझे ये कपड़े क्यों दिए? गोकू की इस बात पर ग्रैंड प्रिस्ट कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि जेनो पैलेस पर सभी गॉड्स और एंजल गोकू और गोकू के इस अवतार से रिलेटेड बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। और ये सब देखकर ग्रैंड प्रिस्ट सभी को चिल्ला कर कहते हैं, बस बहुत हुआ। तुम सब ने इतना सब कुछ कह दिया, लेकिन तुम सब ने ये क्यों नहीं सोचा कि मैंने अगर गोकू को रूल करने वाले कपड़े दिए हैं तो जरूर रूल करने के लिए ही दिए हैं, क्योंकि गोकू तुम सभी एंजल से बहुत बेहतर है और बेहतर के लिए बेहतरीन कपड़े का होना जरूरी है। तुम सभी एंजल्स एक दूसरे से बस थोड़ा ही ताकत में आगे पीछे हो, इसीलिए तुम सबके कपड़े एक जैसे हैं और मल्टीवर्स में इन्हीं कपड़ों के जरिए इस बात की पहचान होती है कि कौन एंजल है और कौन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो ग्रैंड प्रिस्ट, आप मुझे बताइए, गोकू बेहतर है तो क्या इसका मतलब ये है कि गोकू एंजल से ज़्यादा ताकत रखता है? बिल्कुल भी नहीं, है ना? और इसीलिए हम ये नहीं चाहते कि गोकू जैसा नॉर्मल सैयन हम एंजल्स पर रूल करे।
जहाँ तक मैं जानता हूँ कि गोकू की कोई इच्छा नहीं है कि वो तुम सब एंजल्स पर कोई रूल करे। मैंने गोकू को ये कपड़े इसीलिए दिए हैं ताकि गोकू की एक पहचान बने, जो कि वो सच में उस लायक है। मेरे बेहतर कहने का मतलब सिर्फ रिस्पेक्ट से नहीं है। और अब तुम सबके सवाल का जवाब, गोकू बेहतर ही नहीं बल्कि गोकू तुम सब एंजल से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर हो चुका है, और इसीलिए मुझे गोकू को एक ऐसी पहचान देनी ही पड़ी जो लगे कि वो सच में एक एंजल से ऊपर हो। सबसे पहले तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैंने बाहर से आए हुए उस सेयन की और गोकू की डिसरिस्पेक्ट की थी। यामोशी के बाद अब जब मैं गोकू के बारे में इतना सुन रहा हूँ तो मेरे दिल में सेयन के लिए काफ़ी रिस्पेक्ट आ चुकी है। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन जब तुम अभी सिर्फ गोकू के बारे में सुन रहे हो, जब देखोगे भी तब तुम्हें अच्छी तरह से यकीन भी हो जाएगा कि बाहर से आया हुआ वो सेयन ही था, क्योंकि तुम आज भी उस बाहर से आए हुए सेयन को कोई सेयन नहीं बल्कि किसी तरह का गॉड मानते हो, जबकि वो एक सुपर सेयन गॉड है। लेकिन अब गोकू की ताकत को देखने के बाद तुम सबको भी यकीन हो जाएगा कि बाहर से आया हुआ वो यामोशी सचमुच का एक सुपर सेयन गॉड था। हाँ ग्रैंड प्रीस्ट, आपने सही कहा। आज भी हम इन बातों को सोचते हैं और यकीन कर पाना मुश्किल हो जाता है कि कोई सेयन भला एंजल से ज़्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। लेकिन जब आपने अब इतना ज़्यादा बता दिया है तो अब हमें यकीन करना ही होगा, और हम एक दिन गोकू की पूरी ताकत को ज़रूर देखेंगे। बिल्कुल हाँ, तुम सब देखोगे, क्योंकि बहुत जल्द गोकू मल्टीवर्स के 4th स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर से लड़ने वाला है, जहां मैं तुम सबको खुद इनवाइट करूंगा, जिससे तुम सब देख सकोगे कि गोकू सच में तुम सबसे बेहतर हो चुका है, क्योंकि मल्टीवर्स के 4th स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर से लड़ने की क्षमता इस मल्टीवर्स में किसी भी एंजल के पास नहीं है। और ऐसे ही मल्टीवर्स के 5 महान योद्धाओं से यानी कि मुझसे भी गोकू का सामना होगा। और 5 महान योद्धाओं से याद आया, पिक्लो के लिए सुपर शनरॉन को यहाँ पर समन किया जाएगा, ताकि उस डेविल सेयन शक्तियों को खत्म करने में मदद मिल सके। और ऐसा गोकू ने ही चाहा है तो वो जरूर होगा, क्योंकि क्या तुम सब भूल गए, पूरे ब्रह्मांड की किस्मत लॉर्ड गोकू के हाथ में है। इतना कहने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट सुपर शनरॉन को समन करने के लिए कहता है, सुपर शनरॉन, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, मेरी गाजर मटर जैसी इच्छा को पूरी करो। ग्रैंड प्रीस्ट के इतना कहते ही सुपर शनरॉन सभी के सामने प्रकट हो जाता है, जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट पिक्लो से कहता है, तो आओ पिक्लो, आगे आओ। जिस तरह से तुमने अर्थ शनरॉन से ताकतवर होने के लिए एक बूस्ट मांगा था, वैसे ही आज तुम्हारे लिए सुपर शनरॉन यहाँ पर प्रकट हैं। ग्रैंड प्रीस्ट के इतना कहने के बाद पिक्लो सुपर शनरॉन से कहता है, सुपर शनरॉन, मेरी इच्छा किसी भी तरह से कोई लालची इच्छा नहीं है, सिवाय इसके कि मैं ब्रह्मांड की सुरक्षा कर सकूं और आने वाले समय में गोकू के साथ उस डेविल सेयन शक्तियों का खात्मा कर सकूं और पूरे ब्रह्मांड की सुरक्षा कर सकूं। और मैं वादा करता हूं कि मेरी किसी भी ताकत का कोई घमंड नहीं रखूंगा। पिक्लो की इस बात पर सुपर शनरॉन कहता है, पिक्लो, मैं एक नेमेकियन की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। सुपर शनरॉन की इस बात से मल्टीवर्स के सभी एंजल्स, गॉड्स और यहाँ तक कि ग्रैंड प्रीस्ट भी शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन तुम्हें इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि जब मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल तुम्हारी इच्छा को पूरी करने के लिए करूँगा, तो तुम्हारी बॉडी इस लायक नहीं होगी कि तुम उस शक्ति को संभाल पाओगे, क्योंकि मेरे इच्छा पूरी करते ही या तो तुम भस्म हो जाओगे या तो तुम्हें शक्ति का ऐसा घमंड होगा कि तुम अपने आप से भी अनजान हो जाओगे। और ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारे अंदर एक नई पर्सनालिटी आ जाए। तो इसका मतलब ये है कि क्या आप मेरी इच्छा को पूरी नहीं कर सकते सुपर शनरॉन?
पिक्लो की इस रिक्वेस्ट पर सुपर शनरॉन अपनी पावर से कुछ रिसर्च करने के बाद कहता है, लेकिन जबकि तुम एक नमेकियन हो, इसीलिए तुम्हारे लिए ये शक्तियाँ काफी ज्यादा फेमिलियर होगी। एक शर्त है जिसके बाद मैं तुम्हारी इच्छा को पूरी कर सकता हूँ। मुझे पता है कि तुम सुपर नमेकियन गॉड में ट्रांसफॉर्म हो सकते हो, इसीलिए शर्त ये है कि तुम मेरी शक्तियों का इस्तेमाल सुपर नमेकियन गॉड बनने के बाद ही कर पाओगे, क्योंकि सुपर नमेकियन गॉड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के बाद तुम्हारी बॉडी इस लायक हो जाएगी कि तुम मेरी शक्तियों का इस्तेमाल कर पाओगे। सुपर शनरॉन की इस बात पर गोकू कहता है, ये हुई ना बात, सुपर शनरॉन तुम तो कमाल के हो। पिक्लो, अब अपनी इच्छा को जल्दी मांगो, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं तुम्हारी शक्तियों को बढ़ते हुए देखूँ। गोकू के इतना कहते ही पिक्लो अपनी शक्तियों को बहुत ज़्यादा बढ़ाने लगता है और सुपर नेमेकियन गॉड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर सुपर शनरॉन से अपनी इच्छा मांगता है। सुपर शनरॉन, मेरी इच्छा है कि मेरे अंदर जितनी भी शक्तियाँ मौजूद हैं उन्हें अपनी शक्तियों की मदद से रिचार्ज कर दो, ताकि मैं अपनी इस शक्ति को और ज़्यादा बूस्ट करके एक नई ऊंचाई तक पहुंच जाऊं, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि अर्थ शनरॉन ने किया था। और पिक्लो के इतना कहते ही सुपर शनरॉन पिक्लो की इच्छा पूरी करता है और वहां से चला जाता है। और सुपर शनरॉन के जाते ही सिर्फ और सिर्फ पिक्लो को एक आवाज़ आती है, ज़लामा तुम्हारा स्वागत करता है पिक्लो, क्योंकि ज़लामा ने तुम्हें चुना। और ये इतनी सी आवाज़ सिर्फ और सिर्फ पिक्लो को सुनाई देती है, जिसके तुरंत बाद अचानक से पिक्लो की शक्ति एक नया रूप लेने लगती है और पिक्लो सुपर नेमेकियन गॉड फॉर्म में रहकर ट्रांसफॉर्म होने लगता है। और पिक्लो की इस शक्ति को महसूस करके विस कहता है, मैं महसूस कर सकता हूँ, ये शक्ति 5 महान योद्धाओं में शामिल हो सकती है। मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही था। विस के इतना कहते ही ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, नहीं नहीं, ये शक्ति कुछ और है। मैं इस शक्ति के बारे में जानता हूँ। ये एनर्जी, ऐसा लगता है कि मैंने इसे पहले भी महसूस किया हुआ है। नामुमकिन, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एनर्जी। तो गाइज, अगर प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर देख लो। जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो, जिससे मुझे पता चलता है कि तुम्हें ये सीरीज पसंद आ रही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू। और तब तक के लिए